બીજા જુદા જુદા છે વાક્યો. 628. ત્યાં 5 મિનિટ. રેનો ને લોકો આવવાના હતા મળવા, પછી બીજા में जो दिया जलावे लाश तो उसका अपना रोशन हो जाए छोरा चाय थी
ओम शांति। करो चालू। ओम शांति। समय के अनुसार बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस ट्रेनिंग के अंदर बाबा अलग अलग प्रकार की हमको कैसे आगे बढ़ना है वो बताते रहते हैं। तो बाबा ने एक बार कहा था कि आजकल जैसे ऑनलाइन क्लास चलता है, ये एक शॉपिंग मॉल की तरह है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम जितना कुछ मिलता है वो सब कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हमें जो जरूरत है वही हम उस तरफ जाते हैं और वहां से वही लेते हैं। तो आजकल बहुत तरफ से बहुत प्रकार के क्लासेस चल रहे हैं, बहुत प्रकार के सब कुछ सुनाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या लेना है। शुरू शुरू में जब ये शुरू हुआ था ये सिस्टम ऑनलाइन की, तो सबको होता था हम जाकर के ये सुने, हम जाकर के वो सुने, हम जाकर के सब कुछ सुन ले कि हमारा कुछ मिस न हो जाए। लेकिन हमारी डाइजेशन पावर कितनी है, कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसकी भी तो लिमिट होती है। तो अभी हमें धीरे धीरे अपने आप को चेक करके फिर देखना है कि शॉपिंग मॉल में जाकर के हमें किस बात की जरूरत है वही हमें लेना है। तो यही हम एक्सपीरियंस कर रहे थे कि इतने समय में बाबा ने हमको तपस्या में बिठाया है, बाबा से कनेक्शन जास्ती जोड़ना है। तो धीरे धीरे बाबा कहते माइंड भी क्या करता है, साइलेंस में चला जाता है। माइंड भी साइलेंस में चला जाता है क्योंकि बाबा भी साइलेंस में है। हम वो साइलेंस की दुनिया में बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फिर साइलेंस में क्या करना है, देखो हम शांति में रहते हैं ना, तो आसपास की सारे आवाज हमको सुनाई देती है। कभी आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए तो कितनी साइलेंस हो जाती है। तो मशीनों की आवाज कितनी होती है, जो ये वाइब्रेशंस में आवाज सुनाई देता है। तो ऐसे ही जब हम साइलेंस में जाते हैं तो साइलेंस में क्या होता है, बाहर के आवाज तो सुनाई देते हैं, बाकी यहाँ जब बंद कर देते हैं, संकल्पों को कम कर देते हैं, तो फिर बाबा की जो आवाज है वो आवाज सुनाई देती है। क्योंकि बहुत लोग सुनाने वाले तो है, लेकिन हम चाहते हैं बाबा हमें क्या कहना चाहता है वो हमें सुनना है, क्योंकि बाबा हमें राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन देते हैं। तो जितना माइंड को साइलेंस में ले जाते हैं, और माइंड को साइलेंस में ले जाना माना धीरे 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 सब बातों से हम डिस्कनेक्ट होकर के फिर एक से कनेक्ट होते हैं। और एक से जब हम कनेक्ट होते हैं तो फिर वो कहते हैं ना इनर साइलेंस जो बाबा का आवाज है वो सुनाई देता है। बाबा हमें बहुत कुछ कहना चाहता है और बाबा हम नहीं समझ सकते वो साइलेंस को, इसीलिए बाबा किसी ना किसी द्वारा कुछ सुना भी देते हैं। तो 7 जनवरी को वो गुरुवार का दिन था, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था मधुबन में जो भोग लगा रहे थे। वो मैसेज जब मैंने सुना तो वो बहुत टच हो गया कि बाबा समय का इशारा कैसे देते हैं। वो भोग का मैसेज ऐसे था कि बाबा ने पूछा संदेशी को कि आपकी दुनिया का क्या हाल चाल है। तो संदेशी ने बता दिया कि बाबा आप जास्ती जानते हो कि हमारी दुनिया का क्या हाल चाल है।
आप तो जानी जाननहार हो, सब तरफ देख सकते हो, हम तो थोड़ा ही देख सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि बाबा क्या देख रहा है। तो बाबा ने एक मंदिर का दृश्य दिखाया कि मंदिर में देखो, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मंदिर जो होते हैं ना, जहाँ बहुत ठंडी होती है, पहाड़ों में होती है, बर्फ पड़ता है, तो वो ऐसे सीजन में मंदिर के दरवाजा बंद कर देते हैं। तो बाबा ने ऐसे एक नीचे जो मंदिर था वो मंदिर दिखाया, जिस मंदिर में सारे भक्त लोग अपने भावना के आधार से वो अपनी थाली लेकर के जा रहे थे, फल फूल जो भी उसमें भावना थी वो रख करके। तो सब मंदिर में जाते थे अपनी भावना जो है वो चढ़ाने के लिए। तो मंदिर में जो पुजारी बैठा था, वो पुजारी की नजर थी घड़ियाल पर, कि वो टिक टिक समय जा रहा है, वो देख रहा था कि कब समय आएगा मंदिर का दरवाजा बंद करने का। तो जैसे समय नजदीक आता गया तो मंदिर के जो 2 दरवाजे थे ना, उसमें से आधा बंद कर दिया, आधा खुला रखा था। फिर भी जो दूर से भक्त आ रहे थे, दो दौड़ दौड़ के आ रहे थे कि दूसरा दरवाजा बंद हो जाए, उससे पहले हम जाकर के हमारी जो भावना है वो अर्पित कर दे। और समय जब हो गया तो फिर दोनों दरवाजे बंद हो गए। फिर भी ऐसे भक्त थे जो थोड़े लेट हो गए, फिर भी उसको जो भावना थी वो अपनी थालियां लेकर के वो मंदिर के बाहर रख करके गए। तो बाबा कहते, बाबा का भी समय से अनुसार चल रहा है कि देखो, सारी दुनिया में अभी सेंटर के दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो कई सेंटर अभी ऐसे हैं जिसमें कोई नहीं जा सकते हैं। और बाबा ने कहा कि देखो, सूक्ष्म वतन का भी दरवाजा आधा बंद हो गया है। ये बाबा ने बहुत नई बात बताई कि सूक्ष्म वतन का भी दरवाजा आधा बंद हो गया है और बाकी आधा खुला है। बाबा ने कहा देखो, फिर भी मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर तो शाम को फिर भी खुलता है, तो लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जब सूक्ष्म वतन का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं खुलेगा। और वह दरवाजा बंद हो जाए उससे पहले हमें क्या करना है? बाबा के बच्चे जो समझदार है, जो पुरुषार्थी है, उनको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो अपना समय वेस्ट न जाए और अपने संकल्प वेस्ट न जाए। समय और संकल्प वेस्ट किस में जाता है? बाहर की दुनिया का समाचार तो बहुत है, और हमको होता है चलो हम देखें आज का अपडेट क्या है, दुनिया में कितने लोग बीमार हुए, दुनिया में कितने लोग मर गए, वो सब बातों का ऐसे होता है ना, न्यूज देखते रहे। तो उसमें हमने क्या किया? मदद तो नहीं की, और ही बात को फैला देते हैं। तो समय और संकल्प को अभी अटेंशन देना है और अलबेलेपन को निकालना है, क्योंकि बाबा ने कहा दरवाजा जब बंद होगा तो फिर खुलेगा नहीं। जो देखो, समय अनुसार बाबा कहते आपके पास जो भी खजाने हैं, समय है, संकल्प है, अपनी विशेषताएं है, अपने साधन है, संपत्ति है, सब कुछ है। बाबा कहते ये समय है उसको सब कुछ सफल करने का समय। मंदिर के बाहर मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, फिर भी वो अर्पण करना था वो रख के गए। मंदिर के दरवाजे फिर भी शाम को खुलते हैं, तो फिर भी वो अर्पित होते हैं। लेकिन बाबा कहते यहाँ जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो फिर कोई अर्पित नहीं कर सकेंगे, वो बाबा को जरूरत भी नहीं होगी। बाबा ने कहा देखो, मधुबन में भी अभी लोग नहीं जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा जो सबको अलाउ भी नहीं करेंगे। देखो अभी ऐसा है ना, सबको अलाउ नहीं करते हैं, उसमें भी लिमिट रखी है। तो समय अनुसार हमें कैसे चलना है वो बाबा हमें सिखा रहा है।
एक तो अलबेलापन कि चलते चलते हमारे अंदर ऐसे देखते अभी समय तो अच्छा होने लगा है, तो हम थोड़े अलबेले हो गए। समय नाजुक था तो हमारा योग भी बढ़ गया था, पुरुषार्थ भी बढ़ गया था। अभी बाबा कहते ढीला नहीं बनना है, क्योंकि समय अभी गिरती कला का समय है। ये समय गिरती कला का समय अभी ऐसे नहीं होगा जो चढ़ती कला में जा सके। ये गिरती कला का समय अभी शुरू हो गया। बाबा ने संडे को कहा था ना कि ऐसा समय आएगा जब लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी टू लेट की देरी है, लेकिन बाबा ने थोड़े समय पहले भी ये कह दिया था, अभी टू लेट का भी बोर्ड लग गया है। तो बाबा के बच्चों को बाबा विशेष इशारा दे रहा है कि अभी आधा दरवाजा बंद हुआ है, आधा खुला है। थोड़ी थोड़ी जगह सेंटर खुले हैं जो लोग जा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन का जब बंद हो जाएगा तो वो फिर नहीं खुलेगा। तो ये मैसेज जब सुना तभी मुझे याद आ रहा था कि बाबा ने लास्ट ईयर जैसे आज सुबह सुनाया कि बाबा मैसेज दे रहे थे। रोज बाबा वेदांती बहन को ट्रांस में बुला रहे थे। तो बहन ने बाबा को कहा कि ऐसे रोज रोज क्यों बुलाते हो। बाबा ने कहा कि अभी जो बाबा कहना चाहते हैं वो बहुत विशेष बातें कहना चाहते हैं, और जब तक हो सकता है बाबा संदेश देते रहते, फिर ऐसा समय आएगा वो भी बंद हो जाएगा। तो देखो अभी साइलेंस का समय कैसा हो गया है, बंद हो जाना। तो देखो हम मुख पर वो मास्क पहनते हैं, तो मास्क कौन सी निशानी है। मास्क उसकी निशानी है कि कम बोलना है, ठीक है, कम बोलना है। वो मास्क हमें याद दिलाता है। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो हम करते हैं वो हमें कौन सी याद दिलाते हैं। दुनिया के हिसाब से तो अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हैं हम एक दूसरे से तेरी मेरी वो उससे संबंधी सब कुछ इतने उसमें वो एनटेंगल्ड हो गए थे। बाबा कहते जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटली करते जाएंगे, यहाँ आवाज बंद हो जाएगा, तभी मन साइलेंट होगा, तभी हम बाबा के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। वो बाबा कहते कनेक्शन ऐसा है जो बाबा हमें कहना चाहता है वो कैच कर सकते हैं। तो समय के इशारे तो बाबा बहुत देते हैं, और समय के इशारे के साथ आज हम देखते हैं कि ऐसे नहीं कि बाबा अपने बच्चों को भी फेवर करते हैं, नहीं, वो समय भी गया। जिसका जितना पुरुषार्थ, जिसका जितना याद, जितनी बाबा के साथ कनेक्शन है, उतनी बाबा की मदद मिलती है। ऐसे नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारी संभाल करेंगे। वो कहावत है ना, बिल्ली के पुंगरे को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बिल्ली के पुंगरे नहीं, जो पुरुषार्थ करने वाले पुंगरे होते उनको कुछ नहीं होगा। तो उसके हम आपको सबको एग्जाम्पल बताएंगे। देखो आजकल दुनिया में, पहले जब ये बीमारी शुरू हुई तो ब्राह्मणों को कुछ नहीं हो रहा था, अभी तो ब्राह्मणों को भी हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि बाबा किसी को फेवर करता है, अभी किसी की फेवर नहीं हो रही है। या बाबा के बच्चे हैं या बाबा के बच्चे नहीं है, लेकिन बाबा संभाल जरूर करते हैं। तो समय ऐसा आता है, देखो सोशल डिस्टेंसिंग माना किसी को कुछ भी हो सकता है। हमारा लास्ट टेस्ट पेपर कौन सा है, गीता का 18 अध्याय कौन सा है, नष्टो मोहा स्मृति भंता। तो लास्ट टेस्ट पेपर हमारा कौन सा होगा, ब्लड रिलेशनशिप का। तो ब्लड रिलेशनशिप का टेस्ट पेपर अभी चालू हो गया है। ऐसे नहीं कि वो अंत समय में होगा जब विनाश होगा, अभी हो गया है। ऐसे हो गया है जो कोई हमारा नहीं है। हमारा एक बाबा ही है, कोई हमारा नहीं है। बल हमारे नजदीक के संबंधी है या जान पहचान वाले हैं या मित्र संबंधी है, कोई काम के नहीं। अभी अभी हम हमारी आंखों के सामने जो देख रहे हैं, दुनिया में बाबा के बच्चों को तो हो रहा है, लेकिन मधुबन में भी हो रहा है,
बीमारी के केसेस, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो हुआ उसको हम देख रहे हैं कि क्या होता है। वहाँ नायरोबी में एक परिवार था, बहुत नजदीक परिवार, रेगुलर सेंटर में आने वाले, सुबह क्लास में आने वाले, और उसको 2 साल से कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि जो जहाँ जॉब करते थे उसने वो बिजनेस वहां बंद कर दिया था। और उसको कहा था मैं दुबई में खोल रहा हूँ, आपको वहां आना है तो आ सकते हो। तो उसने मना कर दिया, मुझे यहाँ ही रहना है। तो ऐसे करते करते 2 साल में से लास्ट ईयर ऐसा समय आ गया, ऐसा समय आ गया तो फिर हम जानते हैं सब तरफ तकलीफ तो होना शुरू हो गई थी। लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, बहुत कुछ नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं खुल रहे थे। नेसेसिटी अलग थी, लग्जरी अलग थी। तो हमने तो देख लिया कि घर में बैठे थे, तो हमने रियलाइज किया कि नेसेसिटी क्या है, लग्जरी क्या है, कैसा जीवन हम जी रहे थे। तो उसमें भी बाबा ने सावधानी दे दी। तो बाबा ने जब ये नायरोबी में गॉडली पावर बैंक खोला अगस्त में, तो अगस्त में जब बैंक खोला तो बाबा ने कहा बैंक तो खोल दिया। धीरे धीरे बाबा ने एक एक दिन गाइडेंस देते रहे कैसे बैंक को चलाना है, कैसे ऑफिसर्स जो है उसको हर एक के डिपार्टमेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटी सब कुछ करना है। लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा कि जो ऑफिसर्स है उन्हों को जास्ती योग करना है। तो कोई भी बात बिल्डअप करनी है तो उसको पावर चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि ये जो परिवार है ना, उस परिवार को बुलाओ के रिसेप्शन की संभाल करें, क्योंकि हमारा रिसेप्शन एक भी दिन बंद नहीं हुआ है, एक भी दिन बंद नहीं हुआ है, पूरा ही समय खुला रहा है। बल लॉकडाउन है या कुछ भी, लेकिन सुबह 5 से रात को 7:30-8 बजे तक हमारा रिसेप्शन खुला रहता है और कोई ना कोई वहां बैठे रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस परिवार को बुलाओ कि वो रिसेप्शन की संभाल करे और घर में जो रहने वाले वो योग तपस्या पावरफुल करें। तो उसमें हम देख रहे थे कि बहुत पावरफुल रीति से ये परिवार सेंटर में आकर के बाबा की सेवा करते थे, तपस्या भी करते थे। क्योंकि घर में 4 आते थे, तो माँ बाप और दोनों बच्चे, तो दो दो जाते थे योग करने। 1 घंटा ये योग करने जाते थे, फिर वो रिसेप्शन संभालते थे, तो दूसरे 2 जाते थे, तो उनकी भी तपस्या हो जाती थी। तो ऐसे करते करते वेदांती बहन को एक दिन हुआ कि ये भाई को थोड़ी नौकरी ढूंढने में भी हम मदद करें। तो हमारे कोई जान पहचान वालों के साथ बात की और उसकी नौकरी का भी इंटरव्यू लिया, नौकरी का भी नक्की हो गया। तो 1 नवंबर से उसने नौकरी शुरू की। तो नौकरी पे सिर्फ 2 वीक ही गया था। उस समय से वो सेंटर में आना बंद हो गया, क्योंकि नौकरी पर जाता था। तो नौकरी में जब जाते थे वो लोग बता रहे थे, वो तो बाद में बता रहे थे कि वो नौकरी में जाते थे तो बहुत थका हुआ था, और उसको जहां भी बैठते थे तो नींद आती थी। वैसे तो हमने देखा कि बहुत अलर्ट था, सेंटर में आता था, इतनी सेंटर की संभाल करते थे, रिसेप्शन की। फिर उसको थोड़ी सर्दी हुई तो उन लोगों ने कहा आप घर जाकर के रेस्ट करो, और रेस्ट के बाद फिर वापस आना काम पे। तो जब वो रेस्ट करने घर में गया तो धीरे धीरे उसकी तबीयत है डिटीरिएट होने लगी। वो उसको बुखार आने लगा, फिर बोल नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे उसके पाँव के मसल्स को अटैक किया, चल नहीं सकता था। तो फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कोविड का टेस्ट कराओ। तो कोविड का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। उसने कहा मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मैं घर में अपनी ट्रीटमेंट करूंगी। तो ट्रीटमेंट के समय पता भी है उसको कोविड है, फिर भी जो बहन थी घर में उसको उसकी मदद करनी थी, क्योंकि वो वॉशरूम तक भी चल के नहीं जा सकता था, तो पूरी मदद उसकी करी। और दोनों बच्चे भी घर में थे। तो ऐसे 2 वीक चला, 2 वीक 10 दिन में उसने शरीर छोड़ दिया। और शरीर जब छोड़ा तो भी एकदम बाबा की याद में शरीर छोड़ा, क्योंकि उनकी लास्ट घड़ी जो थी उसने पानी भी मांगा, और फिर बस बाबा बाबा करते उसने शरीर छोड़ दिया। वो बहन को तो पता चल गया कि अभी ये रहा नहीं है। फिर भी सुबह 4 बजा था, देखो अमृत वेले के समय में बाबा को याद करके शरीर छोड़ा।
तो भी उसने ट्राई किया कि कोई हॉस्पिटल वाले आकर के उसको हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन हॉस्पिटल तो सारी अभी फुल है, वहाँ कोई भी जगह नहीं है। तो हॉस्पिटल वाले को हम फोन करें तो वो कहते सिम्टम्स बताओ। सिम्टम्स बताएंगे तो हम कुछ कर सकते, लेकिन सिम्टम्स है ही नहीं, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो, आत्मा ही नहीं है तो फिर सिम्टम्स भी नहीं है। तो ऐसे करते 12 डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं आएंगे डिक्लेयर करने के लिए कि वो मर गया है। 12 डॉक्टर। तो एक था उसमें से, उसने कहा कि मैं आता हूँ। तब तक वो उसका जो भतीजा था वो रूम में जाता था, पल्स देखता था, सबको पता चल गया अभी ये नहीं है। तो फिर डॉक्टर आया, उसने डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली वो तो शरीर छोड़ दिया था। अभी शरीर छोड़ दिया तो उसको लेके कौन जाए, कहाँ जाए, कोई तैयार नहीं थे ले जाने के लिए। लास्ट घड़ी की देखो स्टेट कैसी होती है। तो फिर वो शाह कम्युनिटी वाले हैं ना, उसका वो फ्यूनरल कमिटी है, तो उसको हमने पूछा कि क्या करें। वो कहते हैं आप चिंता नहीं करो, मैं जाता हूँ वहां, सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगा। तभी एक गवर्नमेंट केस बन गया। तो सारी गवर्नमेंट की जो टीम होती है उन लोग उनको लेकर के आए। उनको वो जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो ट्रीटमेंट करके वो ब्लैक बैग में डाल देते हैं, पूरा बंद करके वो सब कुछ किया। और फिर ऊपर घर से 4th फ्लोर में रहते थे, वहां से धीरे धीरे वो बैग नीचे लेके आए और सारा डिसइंफेक्ट करते गए। पूरा घर तो किया, लेकिन वो 4 स्टेयरकेस। तो फ्यूनरल में भी वहां बहुत लोगों को नहीं जाने देते, सिर्फ 3-4 ही गए थे। तो देखो लास्ट समय भी कैसा होता है, जो अंतिम घड़ी में कोई उसका नहीं है, अपना परिवार भी उसके फ्यूनरल में नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वो सारी फैमिली का कोविड टेस्ट कराया, क्योंकि घर में केस था ना। तो फॉर्चुनेटली बाबा संभाल कैसे करता है, जो बहन उसकी संभाल कर रही थी उसका टेस्ट नेगेटिव आया, और जो 2 बच्चे थे उनके टेस्ट पॉजिटिव आए। माना उसके घर कोई नहीं जा सकता है। घर में जो मेन व्यक्ति है उसने शरीर छोड़ा है, बाबा का परिवार है, लेकिन कोई बाबा के बच्चे उसके घर में आश्वासन देने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति। सिर्फ हम लोग गए थे, तो उसको घर के बाहर जो ग्रिल होती है ना, वो ग्रिल की तरफ वो खड़े रहते, ग्रिल की तरफ हम खड़े रहते, और ऐसे बात करके आए। रोज खाना भी ऐसे बेचते थे, ग्रिल के बाहर रख करके आते थे। और 14 दिन के बाद फिर टेस्ट कराया, फिर उसके बाद वो बाहर निकले। लेकिन बाबा ने उसके बीच में मैसेज उन्हों को दिया था कि अभी देखो, ये व्यक्ति ने, घनश्याम भाई उसका नाम था, घनश्याम भाई ने शरीर छोड़ा है। उसने उसके अंतिम घड़ी में बहुत तपस्या कर ली, क्योंकि सेंटर में रोज आते थे ना, तो बहुत तपस्या का बल जमा किया है, तो अंतिम घड़ी को सुधार दी। इसीलिए बाबा ने उसको ज्ञानी परिवार में, सावकार परिवार में जन्म लेने के लिए भेजा है। तो उसकी इच्छा तो पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे बाबा ने परिवार के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया, को वेदांती बहन को जवाबदारी दी थी कि उसको सेट करने के लिए। तो जब 1 मास के बाद वो बाहर आए और उनका जो मेमोरियल सर्विस सेंटर पे रखा था, उनके सारे रिश्तेदार को बुलाया था। तभी भी वतन का मैसेज बहन लेकर के आई थी सबको सुनाने के लिए। तब बाबा ने कहा कि देखो, ऐसे नहीं कि ये भाई को कल कोविड होया और आज मर गया, ऐसे नहीं है। उसको 6 वीक पहले कोविड शुरू हो गया था, 6 वीक पहले। तो अभी तो 6 वीक पहले तो वो सेंटर में आते थे, रोज रिसेप्शन संभालते थे, हमारे साथ भोजन भी करता था। लेकिन देखो बाबा संभाल कैसी करते हैं कि सेंटर में आने वाले, कांटेक्ट में आने वाले, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। हम सेंटर के बहनों को भी कुछ नहीं हुआ। ये बाबा की संभाल है, क्योंकि तपस्या का बल, बाबा ने क्या कहा था कि घर वाले को तपस्या का बल बढ़ाना है, तो वो सबको मदद कर रहा है। तो देखो समय ऐसा है कि शरीर के संबंधी भी हमारे नहीं है, उनके आधार से भी हमें नहीं चलना है। तो बाबा ने जो जवाबदारी दी थी वो, तो वो शरीर
के साथ जो संबंध है वो डिटैच कर रहे हैं, लेकिन परिवार को आज 1 मास के बाद बहुत अच्छी तरह से नए घर में वहां से वाइब्रेशन से शिफ्ट करके बहुत अच्छे स्थान पर सारे फैमिली को सेटल करते हैं। तो कहने की बात ये है कि बाबा कहते हैं अंतिम घड़ी कैसी होती, ये तो एक केस की बात थी जो हमारे सामने हुए। दूसरा केस हमारे सामने जो हुए मोम्बासा में बाबा का बच्चा जो बाबा के घर में जाकर के बाबा के घर की सफाई कराता था, क्योंकि वहां कोई टीचर नहीं है। तो इतनी बाबा की सेवा करते हुए, रोज मुरली सुनते हुए, उसको और उसके बच्चे दोनों को कोविड हुआ। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और छोटा बच्चा सब ज्ञानी है, एकदम आगे पढ़ते सेवा करने वाले ज्ञानी बच्चे। तो दोनों ने शरीर छोड़ दिया था, तो अभी बाप और बच्चे रहे। तो बाप और बच्चे दोनों को हुआ, तो बाप को थोड़ा जास्ती था तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। और नायरोबी की हॉस्पिटल इतनी फुल है, नायरोबी केनिया की, मोम्बासा की, कि हॉस्पिटल में कोई भी वेंटिलेटर फ्री नहीं था और उसको वेंटिलेटर की जरूरत थी ही, नहीं मिला इसलिए शरीर छोड़ दिया। देखो, इस तरफ बाप ने शरीर छोड़ा और उस तरफ बेटा क्वारंटाइन में बैठा है अकेला। अभी फैमिली में एक ही बच्चा क्वारंटाइन में बैठा है, कोई उसको आश्वासन देने के लिए नहीं है, कोई उसको मिल भी नहीं सकते हैं, कोई उसको देख भी नहीं सकते। नीचे से उनके जो चाचा थे, उससे गैलरी से उनके साथ बातें करते थे, खाना भी उनको दरवाजे पर पहुंचा देते थे, और उसकी वाइफ जो घर में थी उसको रूम में दे देती थी। तो देखो कैसी परिस्थिति बाहर में। ऐसे तो बहुत सारे केसेस है जो घर में पति पत्नी रहते हैं, दोनों को हॉस्पिटल में रखा है, एक चला गया दूसरे को पता भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति आज दुनिया में है। तो बाबा इस समय में कह रहा है हम बच्चों को अभी अलर्ट हो जाओ, ऐसे अलर्ट हो जाओ जो अलबेलापन बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दे, जो स्ट्रांग बना दे अपने आप को तो चला सके, लेकिन हमारे आसपास जो रहने वाले हैं उनको भी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा है और इस समय सबको जरूरत है हमारे मदद की। क्योंकि सब कहते हैं कि हमारे लिए योग करो, हमारे लिए योग करो। कितने के लिए योग करेंगे? अभी तो होलसेल ऐसे हम्म, एक समय ऐसा था, अभी लास्ट वीक का ही लास्ट वीक की ही बात है, किसी ने बाबा को ऐसे लेटर लिख करके भेजा था कि उसकी जो बहन है उसको कैंसर हो गया, सारी शरीर में फैल गया है। तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। बाबा ने कहा देखो, अभी कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतिम स्टेज की है, उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर दो। लेकिन बाबा ने कहा देखो, मम्मा की स्टेज कैसी थी। मम्मा की स्टेज ऐसी थी, लास्ट समय में भी उसको कैंसर था, लेकिन मम्मा को वो कैंसर था वो बुद्धि से निकाल दिया था, लेकिन मुझे मेरी लास्ट घड़ी को कैसे सुधारना है। बाबा ने कहा कि देखो, ड्रामा में पार्ट जो होगा वो तो पार्ट उतना ही चलेगा, अभी मौत का बाजार गर्म है। सुना ना? मौत का बाजार अभी गर्म है, बहुत सारे मौत हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं समझे कि सभी का जो मौत हो रहा है वो बीमारी के कारण हो रहा है। कईयों का ड्रामा में पार्ट ही इतना था और बीमारी तो सिर्फ निमित्त बनी उसको शरीर छुड़ाने के लिए। बीमारी से शरीर नहीं छोड़ा है, लेकिन ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ इसलिए शरीर छोड़ा। लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं कि इतने लाखों लोगों ने जो शरीर छोड़ा, लाखों से भी जास्ती कहेंगे, उन्होंने जो शरीर छोड़ा, सबके लिए गर्भ तो तैयार नहीं होंगे। अकाले मृत्यु थी ना, सबके लिए गर्भ तो तैयार नहीं होंगे। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? बाबा ने कहा धीरे धीरे पेपर सब आएंगे। तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? वो भटकती रहेंगी ना।
अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसको ढूंढेंगे, किसके शरीर में जाकर के हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करें। लेकिन वो कौन से शरीर को ढूंढते हैं? जिसका माइंड वीक है। बाबा हमें क्यों कहता है योग को बढ़ाना है? क्योंकि माइंड वीक माइंड होगा तो ये नेगेटिव बातें हमें असर कर सकती है। इसलिए माइंड को अभी बहुत पावरफुल रखना है। पावरफुल माइंड रखने के लिए बुद्धि को, इधर दुनिया के समाचार तो होते, हम जानते हैं कि मौत का बाजार गर्म है। हम देख करके क्या करें? कुछ कर सकेंगे? गिनती रोज करेंगे, इतने लोग को बीमार हुई, इतने लोग मर गए, हम कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे कुछ। उसके बजाय उन आत्माओं के लिए अगर हम योग करें या अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए योग करें, तो अपनी भी सेफ्टी है, अपने वातावरण की भी सेफ्टी है, और हमारे वाइब्रेशंस औरों को मदद करेंगे। तो माइंड को अभी जितना बाबा ने घड़ी घड़ी लास्ट थोड़े मास में कहा है कि जितना हो सके साइलेंस में चले जाओ, जितना हो सके साइलेंस में चले जाओ। माना बहुत सारी बातें, अभी मैंने कहा ना, सुपर नहीं, शॉपिंग मॉल है, बहुत क्लासेस, बहुत बातें आ रही है। और अगर अपने मन को हम पूछे कि हमको कितनी जरूरत है, किसकी जरूरत है? इतना सारा सुनते हैं, हम हजम कर सकते हैं? अगर हजम नहीं कर सकते हैं, देखो खाना भी बहुत खा लेते हैं ना, तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? क्या होता है? या सोडा वाटर पी लेते हैं, ठीक है, हाँ सोडा वाटर पी लेते हैं, या बेचैनी होती है, या वॉमिटिंग होता है, या फिर डायरिया हो जाता है, बहुत कुछ होता है ना। तो हमारे माइंड की भी हमें संभाल करनी है, अंदर में कितना खाना देना है, और जितना हो सके बाबा के साथ कनेक्शन। अभी देखो शारीरिक कनेक्शन भी काम के नहीं रहे हैं, वो भी हमने देख लिया कि लास्ट मिनट में हमारे कोई नहीं, आजू बाजू भी नहीं होंगे आपको पूछने के लिए आपको कैसा है, ठीक है या नहीं, आपके लिए कुछ करे, कोई पूछने वाले भी नहीं होंगे। तो हमारा सहारा कौन है? एक बाबा ही सहारा। और बाबा को जब बहन ने पूछा था कि ये समय कितने समय, ये जो सिचुएशन है वो कितने समय तक चलेंगी, अभी भी कितने समय तक चलेंगी, बाबा ने कहा ये सिचुएशन को जाने में अभी 1 और साल लगेगा, 1 और साल। तो ये पूरा साल क्या समझो, इसमें ही जाएंगे। और हम जानते हैं बाबा के बच्चों को, दुनिया वालों को बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफ है। कईयों के बिजनेस नहीं चलते, कईयों का बंद हो गया। देखो दुनिया में होटल्स नहीं चलती है तो कितनी होटल्स बंद हो गई। हमारे देश केनिया तो टूरिस्ट देश है, तो कितने सारे होटल्स में लोग टूरिस्ट आते थे, कितने सारे बंद हो गए। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो उसके साथ साथ बाबा भी हमें सावधानी दे रहे हैं। देखो ये समय मार्च से जब शुरू हुआ था, जब हमको पता चला केनिया में शुरू हुआ था, तब बाबा ने कहा था कि घर में जितने भी काम करने वाले हैं उन को छुट्टी दे दो, एक भी काम वाला घर में नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कहाँ से आते हैं, पूरा बंद। बाबा ने कैसे सावधानी दी थी, उन लोगों को सबको छुट्टी दे दो, अच्छी तरह से पगार दे करके, क्योंकि उनका तो पेट भरना है ना। बाबा देखो उनको भी कहते वो भी बच्चे मेरे हैं, उनकी भी मैं संभाल करता हूँ, पगार दे करके सबको 1 मास के लिए छुट्टी कर दो। घर का जो काम है वो सब बहनें, घर की बहनें करेंगी। तो हम सब ने किया, बहुत अच्छा लगा, हमको तो बहुत मजा आती थी। और आप सबको तो पता है नैरोबी का सेंटर छोटा तो नहीं है। बाबा कहते जहाँ जरूरत है वहां सफाई करो, काम करो, बाकी रहने दो, कुछ नहीं करना है। लेकिन देखो ऐसा समय आया था, बाबा ने कहा घर से बाहर 1 मास, बाबा ने कहा था कोई शॉपिंग करने नहीं जाओ,
1 मास घर के बाहर गेट से बाहर निकलना ही नहीं है। घर में जो है, बाबा ने कहा था दो दाल रोटी खा लो, तो दाल रोटी खाना है। तो जो भी घर में था वही खाते रहे। और उसमें भी बाबा ने कहा था हम सब साइलेंस में, अब साइलेंस में थे। बाबा ने कहा शांति धाम की साइलेंस, कभी सूक्ष्म वतन की साइलेंस, कभी मौन में रहो, साइलेंस में सब कुछ करो। हर एक बहन, हम 10 लोग थे, अपना अपना खाना बना करके खाना, जिसको जो खाना है थोड़ा बना के खा लो, बाकी तपस्या। कोई किसकी वेट नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। फिर सब काम वाले आ गए। तो फिर थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा कि अभी देखो समय बाहर भी ऐसा है, लोगों को अनपेड लीव मिलती है, लोगों को हाफ पे में काम में रखते हैं। तो हमारे घर में भी जो काम वाले हैं, वो भी अभी समय ऐसा है, 1 साल भी ऐसे चलेगा। इकोनॉमी से चलना है तो सब काम वालों को अभी बता दो, उस समय नहीं बताया, अभी बता दो, सबके पगार हाफ हो जाए। वो नक्की करे उसको काम करना है या नहीं करना है, उसको बहुत प्यार से छुट्टी देना है तो दे दो। तो उसमें से काम वाले चले भी गए। और कई थे उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि वीक में 3 बार आना है, आधा पगार माना आधा काम करना है। तो ऐसे शिफ्ट में अभी काम चल रहा है, बाकी का काम हम सब कर लेते हैं, क्योंकि बाबा जानता अभी इकोनॉमी से चलना है। तो हम सेंटर में रहने वाले भी बहुत केयरफुल है अभी, कि बाबा के घर की भी हमें संभाल करनी है, बाबा के घर को चलाने में भी संभाल करनी है, बहुत टेक्टफुली इकोनॉमी से चलना है। तो समय ऐसा है जो हमें बहुत संभाल कर चलना है। फिजिकली तो संभाल कर चलना है, लेकिन यहाँ भी संभाल करके चलना है। तो इसीलिए बाबा ने बैंक भी रची थी, जो माइंड सबके एक्टिव रहे, रोज सभी को एक्टिविटी मिलती थी। फिर बाबा को पूछा, बाबा क्या कितना समय ये बैंक चलेंगी, क्योंकि बाबा ने लिमिट तो बताया नहीं। तो उसने कहा ये बैंक मेरी है, मैं बताऊंगा ऐसे ये बैंक चलेंगी। तो बाबा ने कहा कि अभी पूरा साल भी तो पुरुषार्थ करना है, अभी नए साल से पुरुषार्थ करेंगे। अभी हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक का सेम एफर्ट, सारे मास के लिए सेम एफर्ट चलेगा। ऐसे नहीं कि हम डेली भेजेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा था डेली मंथन करना कि आज क्या होमवर्क भेजना है जो हमारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। तो इसी तरह से बाबा ने मैसेज दे दिया कि 12 ऐसे वर्च्यूज दिए, हर एक मास के एक एक वर्च्यू दिए थे। तो हमने तो समझ लिया ये तो इजी है, चलो 1 मास का 1 होमवर्क। फिर ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ दिसंबर बाबा ने कहा एक कैलेंडर बनाओ। हमने सोचा अभी बाहर तो जाते नहीं, किसी को मिलते नहीं, कैलेंडर किसको देंगे। बाबा ने कहा कैलेंडर बनाओ, ये सारा जो होमवर्क है एक एक मास का, वो उसमें डाल दो। तो आजकल दुनिया में तो फिजिकली नहीं, लोग तो सब कुछ मोबाइल में देखते हैं, डेट देखना है, टाइम देखना है, सब कुछ मोबाइल में देखते रहते। तो डिजिटल कैलेंडर बनाओ जो अपने मोबाइल में सब देख सके। तो एक फिजिकल कैलेंडर है, डिजिटल कैलेंडर, और सारे जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं सबको वो भेजो, क्योंकि हम जानते हैं फिजिकली तो सबको नहीं भेज सकते हैं। तो कैलेंडर भी बाबा ने फटाफट बनवाया। तो हम जब बना रहे थे, हमने सोचा कि सबको डिजिटल कैलेंडर भेजना है, तो सिर्फ एक पेपर पर 12 मास आ जाए ऐसे बनाए, जो लोग अपने दीवार पर चिपका कर रखते। तो हमने तो बहुत अच्छी तरह से, आजकल की दुनिया कैसी है, चित्र की दुनिया है ना, तो चित्र थोड़ा बड़ा बनाया, डेट थोड़ी छोटी बनाई। बाबा कहते नहीं, हर एक गाइडेंस से बाबा ने बनवाया है। बाबा कहते नहीं, चित्र को महत्व नहीं दो, जो होमवर्क करना है उसको महत्व दो, वो बड़ा बनाओ। ऐसे करते करते बाबा ने सारा कैलेंडर डिजाइन करवाया, जो 1 मास का ये कैलेंडर जो बनवाए है ना, ऐसा कैलेंडर बनवाया है। टेबल कैलेंडर भी है, तो डिजिटल कैलेंडर जो बैंक में जुड़े होंगे उसको ये कैलेंडर मिला होगा। और उसमें ये पेज जो है ना, फर्स्ट पेज,
वो उसमें सारे साल का होमवर्क है, एक एक मंथ में क्या करना है। तो बाबा का दिया हुआ कैलेंडर, और देखो हर मास का होमवर्क भी है, डेट्स भी है, चित्र भी है। तो टेबल पे रखेंगे तो कहाँ भी छिप पाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक टच होता रहेगा। इस मास में हमें लास्ट मंथ था पीस का, एक्सपीरियंसिंग पीस, और ये मास में कौन सा है? लव। भगवान का स्नेह हमें जो मिला है वो हमें अनुभव भी करना है, लोगों को अनुभव भी करना है। तो हमने देखा कि बाबा जो काम देता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ नायरोबी के लिए, केनिया के लिए या अफ्रीका के लिए नहीं, लेकिन वो दुनिया भी उसको फॉलो करती है। तो यूएन का जो अभी इंटरफेथ फेस्टिवल वीक है ये, वो भी लव के ऊपर है। और किसी ने ऐसा कैलेंडर, हमारा जो है ना, यही जो 12 चीजें हैं, ऐसे 12 ऐसे ही सिमिलर यही लिखा हुआ, वो एक सर्कल में बनाया है, हर एक मंथ का राउंड में लिखा है, और वो यूएन की वेबसाइट में है। तो भगवान जब होमवर्क देता है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया को, लेकिन शुरू एक तरफ से कराते हैं। तो हमने ये जो बाबा ने होमवर्क दिया था वो क्रिसमस में क्रिसमस ट्री के रूप में सबको भेजा था, सारी दुनिया को। उसमें से किसी ने ये राउंड बनाया था, जो सारी दुनिया अभी यूएन के तरफ से जो प्रोग्राम्स है उसमें फॉलो करते हैं। तो देखो, अगर सबका फोकस्ड संकल्प, बैंक में तो करीब 1000 रिप्रेजेंटेटिव है, 1000 लोगों का फोकस्ड एक ही संकल्प होगा, तो उसमें बल कितना होगा, कितना बल होगा। एक संकल्प करे और 10 करे, उसमें भी फर्क होता है। ये तो एक साथ बाबा को अभी चाहिए फोकस्ड संकल्प। तो बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी है, बस फोकस। अभी हमें फोकस्ड संकल्प करते हैं। बाबा को क्या चाहिए? बाबा हमें कैसे सोचना, सोच हमारी कैसे चाहता है वैसे सोच करनी है। एक बात, सिर्फ बुद्धि में बहुत सारी बातें नहीं रखते हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ एक साथ नहीं कर सकते। फिर सोचते आज सुबह उठेंगे ना, तो जो कलर कपड़े पहनने वाले हैं ना, वो सुबह सोचेंगे, वो अपना कबर्ड खोल के, वार्डरोब खोल के, आज मैं कौन से कपड़े पहनूंगा। टाइम लगता है ना। लेकिन एक ही चीज है, हमारे जैसे वाइट ही कपड़े हैं तो फिर सोचना नहीं पड़ता है, वही उठा करके पहन लेना है। तो भी संकल्प को भी ऐसे बनाना है, एक ही संकल्प अंदर में, बहुत सारे संकल्प नहीं, फोकस्ड संकल्प। तो हमारे संकल्प में भी शक्ति होंगी, आत्मा के अंदर भी शक्ति भरेंगी। जो बाबा ने जनवरी में मैसेज दिया कि दरवाजा आधा बंद हो गया, दूसरा बंद होने में बहुत टाइम बाकी नहीं है, उसमें बच्चे अलबेले ना बने। और अलबेले ना बने तो उसमें क्या करना है? अटेंशन। अटेंशन, अपने संकल्प, अपने समय, अपने जो भी सारी चीजें रिसोर्सेज है, स्वास्थ्य कहो, जो भी सर से शुरू होता है, संपत्ति भी कहो, सबको अभी सफल करना है। तो चेक करना है रोज हम कैसे चलते हैं। और बाबा की संडे की मुरली बहुत अच्छी थी, फुल स्टॉप, घड़ी घड़ी फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं हाथ में एक पेंसिल रखो, पेंसिल से फुल स्टॉप लगा करके यहाँ याद करो मुझे फुल स्टॉप। बहुत सारी बातें नहीं सोची, बहुत सारी बातें सोचते ना, बल अच्छी बातें सोचते हैं, फिर भी उसमें बल नहीं होता है। कम सोच, वो कहते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क होता है। क्वालिटी वाला जो होता है ना चीज, वो बहुत छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। तो जो हमारा ये मास का जो संकल्प है, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह का सागर बनना है बाप समान, तो वही एक बात घड़ी घड़ी अंदर याद करते रहे। हम कहते हैं ना कि देखो हम तो अभी भगत नहीं है। भगत क्या करते हैं? वो हाथ में वो माला जपते रहते हैं,
और राम 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 करते रहते, बराबर ना। हम तो भगत नहीं है, लेकिन बाबा कहते भगत नहीं हो, लेकिन भगत की तरह हमें भी क्या करना है, जो हमारा श्रेष्ठ स्वमान है, उस स्वमान को घड़ी घड़ी अंदर जपते रहे। हमारा जपना उन लोगों के जपने तरह नहीं है, भक्त की तरह। वो जपते ना तो मन कहाँ होता है, लेकिन बोलते कहाँ से होते हैं। हमारा जपना ऐसा नहीं, जितने बार अंदर में याद करते रहेंगे वो स्वमान को, वो धीरे धीरे हमारा स्वरूप बनता जाएगा। कुछ नेगेटिव याद आया, फिर से वो स्वमान को याद करो। कुछ व्यर्थ विचार आया, फिर से वो स्वमान को याद करो। किसी की नेगेटिविटी दिखाई दी, फिर से वो स्वमान को याद करो। कॉन्शियसली कॉन्शियसली बैठ करके वो स्वमान को अंदर में जपते रहो। जैसे बाबा ने बैंक जब चालू करवाए ना, तो बाबा ने कहा था कि बैंक में रोज सुबह से शाम तक ओम की ध्वनि चलनी चाहिए। हम वहां रोज ओम की ध्वनि चालू ही होती है, जितने समय वह बैंक खुली है। जो भी आकर के बैठते वो ओम चालू ही है। बाबा ने कहा ओम की ध्वनि चालू रखेंगे तो लोगों को यज्ञ के आदि के दिन याद आएंगे और परम धाम की याद आएंगी। तो बाबा हमें अभी किस तरफ ले जाना चाहता है? बाबा कहते हैं ये सब तरफ से हमारी बुद्धि के विस्तार को समेट देना, विस्तार को समेट देना है और बुद्धि को अभी ऊपर जाने की तैयारी के लिए मेहनत करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं साइलेंस। बाबा ने कहा था हम घर में रहने वाले को नाइरोबी में कि अभी पूरा मास जनवरी का अव्यक्त मास है कि जितना हो सके सभी साइलेंस में रहे। और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि जितना साइलेंस में रहे पूरा दिसंबर जनवरी 18 तक कॉन्शियसली, तो वो ऑटोमेटिक साइलेंस खींचती है। होता ही नहीं है कुछ किसी के साथ जाकर के बात करे, बात करने का है ही क्या, अभी कुछ बाकी ही नहीं है कुछ बाकी, कुछ लगता है कुछ बाकी है किसी से कुछ बात करने की, कुछ है ही नहीं है। तो चलो दो बातें ज्ञान की सुना दो। तो जितना साइलेंस में जाने, शुरू में ऐसे लगता था मुझे कि डिफिकल्ट है, लेकिन बाबा ने मदद की थी। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगा। साइलेंस में जितना जाते जाएंगे हमारी एनर्जी कितनी सेव हो जाती है। और साथ में बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि आप लोग सभी इस अच्छे वातावरण का सुख लेते रहो, बाकी सब दुखी होते रहे। तो बाबा ने धीरे धीरे, जो बैंक का हॉल है ना, आपने चित्र देखा होगा जो हमने लास्ट रिपोर्ट भेजा था, पूरा हॉल का चित्र बताया है। तो पहले तो सिर्फ बाबा का चित्र ही सामने था, ऐसे जैसे यहाँ पीछे है, उसको मॉडिफाई कराया, नया पिक्चर लगाया। फिर बाबा ने कहा दो बड़ी वॉल साइड में है ना, तो उस तरफ एक तरफ लगाओ 3 वॉल्स, दूसरी तरफ लगाओ सतयुग। तो वो भी बाबा के गाइडेंस से दोनों बड़े बड़े चित्र लग गए। बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा को परम धाम में याद करेंगे, फिर बीच में शिव बाबा आता है, कनेक्शन करो तो सतयुग में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पूरे हॉल में जो ऊपर की दीवारें है ना, उसमें एग्जीबिशन लगाओ कि सतयुग से फिर आता है द्वापर, त्रेता द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, संगम युग आता है। फिर कांच पर ब्रह्मा बाबा स्टेन ग्लास का बनाया है। पूरा बाबा ने बताया कैसे एग्जीबिशन लगाओ। और दूसरे तरफ फिर लगाओ योगी, एक योगी योग में बैठा है, फिर योगी योग में बैठ करके कौन से पावर्स भगवान से हम प्राप्त करते हैं। फिर 3 लोग, सारा कनेक्शन बताया। बाबा ने कहा दिवाली के समय ये हॉल को पूरा कर दो। और वॉल पर जो वॉल्स है ना, एम्प्टी वॉल्स, पिलर्स जो है, उसके पर अच्छे अच्छे स्लोगन लगाओ। तो वो भी लगा दिया। थोड़ा करने में टाइम लगा, वो दिवाली के पहले तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जब पूरा हो गया ना,
तो बाबा ने कहा अभी इसका बहुत अच्छी तरह से ओपनिंग करो। मुझे पता नहीं है कौन सा त्योहार था, तो बहुत अच्छी तरह से हॉल का ओपनिंग भी किया। जब त्योहार में होते तो बाबा के बच्चे थोड़ा जास्ती क्लास में आते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी बाहर लोगों को एडवर्टाइज करके सेंटर में बुलाओ, ओपन करो सेंटर को। हम तो डरते थे सेंटर ओपन करने के लिए। बाबा ने कहा सेंटर ओपन करो। ऐसे नहीं कि पब्लिक प्रोग्राम करो, बहुत लोगों को एक साथ इकट्ठा करो, नहीं। एक एक जैसे जिसको मैसेज मिले टाइम फिक्स कर दो, इस टाइम से इस टाइम तक प्रोग्राम चलेगा। जो भी आएंगे एक एक आएंगे, एक को बिठा करके एग्जीबिशन समझाओ, मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराओ, बाबा के साथ कनेक्शन कराओ, फिर वापस बुलाओ। धीरे धीरे एक एक को अटेंड करके कोर्स करो। तो पब्लिक प्रोग्राम में ट्रिकल होते हैं जिसको होता है, क्योंकि बाबा कहते घर में बैठे हुए सब मूंझे हुए हैं, बहुत तकलीफ में है। हमारे पास तो हम बहुत लकी है कि बाबा है। हमारा माइंड ऑक्यूपाइड है कि बाहर की बातों में नहीं जाता है। लेकिन सचमुच घर में जब हम गए सबके पास, तो लोग मूंझे हुए हैं, डर में है, क्योंकि कुछ नहीं चलता है, परिवार से दूर है, घर में बंद करके बैठना है। बेचारे मूंझे हुए हैं, उनको बुलाओ। आपने जो शांति यहाँ इकट्ठी है वो सबके साथ शेयर करो। तो हमारा सेंटर अभी ऐसे धीरे धीरे थोड़ा ओपन हुआ है। सेवा, बाहर की सेवा ओपन हुई है। लोग आते हैं, इतने सारे नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं। फिर ग्रुप कोर्स भी नहीं कराते हैं, चलो एक दो आया, उसको कोर्स कराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग में बिठा करके कोर्स कराते हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में बिठा करके। हॉल में बिठाओ तो हॉल तो पूरा वेंटिलेटेड है। तो बाबा कहते सेवा भी करो, तपस्या भी करो, और इसको पावरफुल रखो कि हम ये जो वातावरण है उस वातावरण की असर हमारे पर न। ओम शांति। अभी हम बाबा को बहुत पावरफुल रीति से याद करेंगे कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। इस मास का जो होमवर्क है वो होमवर्क को हम प्रैक्टिस करें। तो मैं साथ में कमेंट्री भी करूंगी कि मन को एकाग्र कैसे करना है। ओम शांति। हमारा सारा अटेंशन प्रकृति के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मेरे अंदर अनादि जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, उस शक्ति का अनुभव हो रहा है। और वो प्रेम की शक्ति इस सारे शरीर में फैल रही है। एक एक शरीर के अंग को जैसे वो शक्ति टच कर रही है, तो मेरे एक एक अंग एकदम काम, शांत और हील होते जाते हैं। जहां भी कोई तकलीफ है, वो तकलीफ बहुत प्रेम की शक्ति से हील होती है। ये शरीर पूरा शांत और प्रेम स्वरूप। थोड़े समय के लिए इस शरीर की दुनिया से परे अपने आप को ऊपर ले जाए। उस दुनिया में जहां लाल सोनेरी प्रकाश है। ये आत्मा प्रेम स्वरूप शांति की दुनिया में शांति और प्रेम स्वरूप होकर के
अपने अंदर वो शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मेरे संकल्प की स्पीड बहुत कम है, बस सिर्फ शांति और प्रेम। आत्मा एकदम साइलेंस में है। बाबा के साथ परम धाम में अपने आप को कनेक्ट करते हैं। प्रेम का सागर बाबा, जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। हमारे सारे मन की बातें, जो भी तकलीफ है, जो भी रुकावट है, जो भी विघ्न है, सब उसको बता देते हैं। और बाबा सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और मैं एकदम अपने आप को लाइट महसूस करती हूँ। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्रेम स्वरूप। बाबा के द्वारा मेरे अंदर वो प्रेम की लहरें आ रही है, आत्मा को स्वच्छ बना रही है। आत्मा को प्यूरिफाई कर रही है। एकदम लाइट प्रेम स्वरूप मेरे द्वारा सारी दुनिया की तरफ वो प्रेम की शक्ति जा रही है। जिसकी आत्माओं को जो तकलीफ है, जो अपने परिवार से दूर हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में पीड़ित है, जो उनके संभाल करने वाले हैं, जो लोग सभी फ्रंट लाइन में सेवा दे रहे हैं, सबके तरफ पे परमात्मा की प्रेम की शक्ति, एप्रिसिएशन की शक्ति जा रही है। ये शक्ति को जैसे लोगों तक पहुंचती है, तो उनसे उनको को हिम्मत है, हिम्मत आती है अपने पांव पर खड़े रहने की। शरीर के साथ जो तकलीफ है, वो प्यार से उसको सहन कर सकते हैं। धीरे धीरे सबकी थकान दूर हो जाती है। और जो बीमारी है, उसको भी प्रेम से हम विदाई दे रहे हैं। जैसे आई थी वैसे खत्म होते जा रही है इस प्रेम की शक्ति के। धीरे धीरे प्रेम स्वरूप बनकर के मैं अपने प्रकृति के बीच में सारा दिन जो भी देखूंगी, जो भी मेरे सामने आएंगे, सबको ये प्रेम की शक्ति का अनुभव है। सारे दिन में घड़ी घड़ी ये याद करते रहेंगे कि हम प्रेम स्वरूप आत्मा है। बाबा हमारे अंदर ये प्रेम की शक्ति भर रहे हैं। और हमारे द्वारा जो भी हमारे कनेक्शन में आते हैं, वातावरण में, पूरी दुनिया में ये शक्ति फैल रही है। ऐसे दिन में घड़ी घड़ी जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो हमारे लिए नेचुरल हो जाएगा। ओम शांति। तो फिर मिलेंगे।